नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लोकसभा प्रत्याशियों की घोषणा में समाजवादी पार्टी आगे निकल चुकी है। 30 जनवरी को 16 प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद 13 ऐसे संभावित प्रत्याशियों की सूची भी समाजवादी पार्टी ने तैयार कर ली है, जिनकी सूची कभी भी जारी कर सकती है पार्टी। फिलहाल आई इंडिया उन संभावित 13 प्रत्याशियों के बारे में आज आपको बताएगा। पूर्व में भी आई इंडिया ने जिन संभावित प्रत्याशियों के बारे में जानकारी दी थी, समाजवादी पार्टी की जब पहली सूची 16 प्रत्याशियों की जारी हुई तो उनमें उन्हीं नामों पर पार्टी की ओर से मुहर लगी। अब जो 13 संभावित नाम हैं उनको आई इंडिया आपको बताने जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि 16 जो प्रत्याशियों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने की, वो सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। अब 13 संभावित ऐसे कौन कौन प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के लोकसभा में हो सकते हैं, उनके बारे में आई इंडिया आपको बताएगा। जी हाँ, इस सूची में जो अगली सूची आएगी उसमें सबसे पहला नाम हो सकता है कन्नौज से अखिलेश यादव का। पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी पूरी संभावना है। कन्नौज से उन्होंने तैयारी भी कर ली है। वो कन्नौज जहां से सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और हमेशा समाजवादी पार्टी के प्रति हमलावर रहते हैं। अब उनको जवाब देने के लिए अखिलेश यादव वहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। दूसरा वो जिला जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, जिसे पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने ढा दिया, यानी हम बात करते हैं आजमगढ़ की, जहां से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का सबसे मुफीद जिला माना जाता है। यहां से पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगली जो सूची आएगी उसमें शिवपाल यादव का नाम होगा, ऐसी संभावना जताई जा रही। अब चलते हैं आगे। सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। और वो गाजीपुर जो चर्चा का विषय है, जहाँ से अफजाल अंसारी का लड़ना करीब करीब तय माना जा रहा है। इस बात की घोषणा एक समान अखिलेश यादव स्वयं कर चुके हैं, यानी पत्रकारों से बातचीत करते हुए अफजाल अंसारी के चुनाव लड़ने पर उन्होंने हामी भरी थी और इसकी जानकारी भी पत्रकारों को दी थी। तो अफजाल अंसारी गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं। और कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज जो कभी बहुजन समाज पार्टी के दिग्गज नेता हुआ करते थे, पूर्व मंत्री रहे, और इंद्रजीत सरोज को यहाँ पर समाजवादी पार्टी यानी कौशाम्बी से चुनाव मैदान में लोकसभा के उतार सकती है। उनका लड़ना करीब करीब तय माना जा रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये मुजफ्फरनगर, जहाँ से हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे, ऐसी पूरी संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा मुरादाबाद, जिस जिले को लेकर, इस सीट को लेकर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पेंच फंसा कर रखा हुआ है। कांग्रेस इस सीट को चाहती है कि उसे मिले, यानी ये मुस्लिम बाहुल सीट है मुरादाबाद, जहां से कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारना चाहती है। लेकिन मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर एसटी हसन, उनका लड़ना यहां से लगभग फाइनल माना जा रहा है। यही समाजवादी पार्टी के अगले उम्मीदवार होंगे। अब चलते हैं फतेहपुर। अब ये पश्चिमी से पूर्वांचल की तरफ बढ़ते हैं तो फतेहपुर जिले में नरेश उत्तम पटेल, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनका भी लड़ना यहाँ तय माना जा रहा है। ये अगली सूची में प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के लोकसभा के हो सकते हैं। बरेली में प्रवीण सिंह एरन, इनका करीब करीब समाजवादी पार्टी से लड़ना माना जा रहा है पक्का, और यही प्रत्याशी होंगे, ऐसी संभावनाएं ज़्यादा बनी हुई हैं। घोसी से राजीव राय पार्टी के प्रवक्ता हैं और पार्टी यहां से घोसी से राजीव राय को लड़ाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इनके नाम पर करीब करीब
मुहर लग चुकी है। अब सिर्फ जो प्रत्याशियों की सूची आएगी उसमें इनका नाम होना तय माना जा रहा है। इसके अलावा फूलपुर से वो पल्लवी पटेल लड़ने की तैयारी कर रही हैं जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू में पटकनी दे चुकी हैं। पल्लवी पटेल वो चेहरा हैं जिनके जरिए समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता उप मुख्यमंत्री से बदला ले चुकी है, यानी उन्हें हरा चुकी है। ऐसे में फूलपुर से पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ सकती हैं, वो प्रत्याशी हो सकती हैं। अगली सूची में उनका भी नाम हो सकता है। बलिया वो जिला है जहां से 2 समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार हैं। दोनों दिग्गज नेता हैं। एक अंबिका चौधरी जो कुछ दिनों तक रूठ कर चले गए थे बहुजन समाज पार्टी में, फिर से वापस आ गए हैं समाजवादी पार्टी में, पूर्व मंत्री रहे हैं। तो अंबिका चौधरी बलिया से या फिर सनातन पांडे, इनमें से एक का प्रत्याशी बनना है। ये समाजवादी पार्टी को मुहर लगानी है, लेकिन दोनों के नाम, फिलहाल दोनों के नामों पर चर्चा हो रही है। आखिरी मुहर लगनी बाकी है। अब आपको लेकर चलते हैं उस प्रतापगढ़ जो हमेशा राजा भैया के नाम से चर्चा में रहता है। वहाँ पर इस बार समाजवादी पार्टी के सामने दुविधा की स्थिति बनी हुई है। समाजवादी पार्टी की ओर से पूर्व एमएलसी एसपी सिंह पटेल, इन्होंने अपना दावा ठोक दिया है और क्षेत्र में संभावित प्रत्याशी के तौर पर इनका प्रचार भी चरम पर है। लेकिन यहीं पर लंबे समय से राजनीति करते आ रही आराधना मिश्रा मोना, यानी उनके पिता प्रमोद तिवारी का एक छत्र यहाँ राज रहता है। ऐसे में वो अपनी बेटी आराधना मिश्रा मोना को लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। अब प्रतापगढ़ सीट किसके खाते में आएगी, ये देखना होगा कि कांग्रेस के खाते में जाती है या फिर समाजवादी पार्टी के। फिलहाल समाजवादी पार्टी की ओर से एसपी सिंह पटेल यहाँ टिकट के दावेदार हैं और कांग्रेस की ओर से आराधना मिश्रा मोना। तो अब ये 13 ऐसे जो प्रत्याशी संभावित हैं समाजवादी पार्टी के, उनको ऑल इंडिया बता रहा है इन पर कभी भी किसी भी समय समाजवादी पार्टी अपनी मुहर लगा सकती, यानी सूची जारी कर सकती है। और एक सूची समाजवादी पार्टी की आ चुकी है 16 प्रत्याशियों की। पूर्व में ऑल इंडिया उनके बारे में बता भी चुका है और जब सूची आई थी उसको भी दिखा चुका है। फिलहाल ये संभावित प्रत्याशी हैं। जैसे ही समाजवादी पार्टी इनकी घोषणा करती है या सूची जारी करती है, सबसे पहले ऑल इंडिया आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। और हाँ, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर को विश्वसनीय तरीके से देखने के लिए ऑल इंडिया देखना न भूलें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए ऑल इंडिया।